जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका एग्ज़ाम हो चुका है 14 एंड 15 दिसंबर में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ जो डाउट्स हैं उसको लेकर के आया हूँ, ठीक है। जिसमें कि आप लोगों के भी दिमाग में चल रहा होगा और आप लोग यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे एक नॉर्मलाइजेशन की बात को लेकर के। और इस पे अगर मैं अपनी राय रखना चाहूँ तो उस पे भी मैं बात करूँगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की बात को आगे बढ़ाएं। और उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके इस चैनल पे हम लोग हर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो अपना सीटेट दिसंबर का पेपर हुआ है ये 2 पालियों में इस बार हुआ है, ठीक है। मीन्स कि 2 दिन में हुआ है, एक 14 को हुआ है और एक 15 दिसंबर को हुआ है, ठीक है ना। अगर देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि जो लोग को डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के नॉर्मलाइजेशन है क्या। पहली बात तो ये समझो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कभी एग्जाम मोर देन 1 से शिफ्ट में होते हैं तो क्वेश्चन आप जो पेपर का लेवल होता है उसको देख करके एक औसत लिया जाता है, एक औसत निकाला जाता है। बाद में जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं, अगर पेपर इजी है और नंबर से ज़्यादा आए हैं तो वो घटा दिए जाते हैं। और अगर पेपर टफ है और नंबर कम है तो इनको बढ़ा करके एक स्तर पे लाने का बात होता है। ये तो हो गया नॉर्मलाइजेशन की मीनिंग, ठीक है ना। अब हम अपने एग्जाम्स की समझते हैं, सीटेट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सीटेट में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उस पर अगर मैं बात करना चाहूँ। और फिलहाल मैं उससे पहले बात करना चाहूँगा दोनों दिन के पेपरों का स्तर। जहाँ तक अगर मैं अपने एनालिसिस की बात करूँ, मैंने जो आप लोगों को एनालिसिस करवाया है उसमें आपका मैथ और साइंस का मैंने करवाया है, ठीक है ना। अगर मैं उस चीज़ को देखूँ तो 14 दिसंबर का जो मैथ था, आप लोगों ने भी इस चीज़ पे विचार किया होगा, वो थोड़ा ठीक था, थोड़ा कैलकुलेटिव भी था, ठीक है ना। अगर हम मैथ में आ जाते हैं 15 दिसंबर में, उसके लेवल में हल्का सा डाउन रहा होगा, ठीक है। और अगर साइंस की बात करें तो 14 की साइंस थोड़ी एवरेज थी। उसके मतलब अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ओवरऑल अभी हम बताएंगे दोनों में क्या था। और दूसरा जो 15 का था उसमें थोड़ा लेवल यहाँ था, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। ये आप लोगों ने भी फील किया होगा, आप लोग भी फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा था, ठीक है। ये बात हो गई। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं पेपर कैसा था, ठीक है ना, तो ओवरऑल पेपर भले ही लोग कह रहे हैं इजी है, मॉडरेट है, लेकिन जो बच्चे पेपर में बैठे थे उनको पता है कि कैसा था। क्योंकि जिस हिसाब से टाइम दिया गया था उस हिसाब से अगर क्वेश्चंस का स्तर देखा जाए ना तो भाई साहब काफी लेवल था। क्योंकि क्वेश्चन को इतना ज़्यादा डीप में पूछा गया है कि आप ना चाहते हुए भी आपको हर क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग रहे थे उसको एनालिसिस करने में। एक एक क्वेश्चन अगर एमसीक्यू जो अदर एग्जामों में चलता है टिक वाले का, उस तरह से देखा जाए तो 3-3 क्वेश्चन के बराबर एक एक क्वेश्चन था अगर आप ऑप्शन वगैरह पे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान था, मॉडरेट भी नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट था, मैं नहीं मान रहा मॉडरेट था, क्योंकि मॉडरेट से यहाँ लेवल था, ठीक है। हाँ, जो बच्चे अच्छा प्रिपरेशन किए थे शुरू से वो लोग अच्छा करके आए, नो डाउट बहुत अच्छा करके आए, और बहुत सारे बच्चों का एवरेज भी रहा है। पहली बात तो किसी को घबराना नहीं है, आपने जैसा भी पेपर करके आए हैं उसके लिए बिल्कुल शांत रहना और आराम से आगे के बारे में सोचना है। इस वीडियो के बाद एक वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कि आफ्टर सीटेड अब हमें क्या करना चाहिए। और यकीन मानिए पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पे आप लोगों को ऐसे ऑप्शंस लोगों ने नहीं बताए होंगे जो मैं आप लोगों को बताऊँगा उस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए पहले तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन आप समझ गए। अगर मैं बात करूं सीटेट में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, मुझे तो लगता है कि नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर लगता है तो जो बच्चे पास हो रहे हैं ना वो नीचे आ जाएंगे। अगर किसी के मान लो इजी सेक्शन में है, जिसको लगता है कि 14 वाला इजी था और उसका 90 बन रहा है या 91 बन रहा है, तो ये समझ लीजिए आपके नंबर को डाउन कर दिया जाएगा, 89 या 87 के आसपास ले जा दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे तो नुकसान ही हुआ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए जिनको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होगा, मान लो आपका दूसरे शिफ्ट में है, दूसरी शिफ्ट में है तो आपका क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ जाता है, फिर भी अगर 89 पे रह जाते हैं या एग्जैक्ट 89 पे तो ये बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसका कुछ फायदा है नहीं। आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि क्या चाहते हैं आप लोग, कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिलहाल मुझे कुछ लगता नहीं है कि इसका होगा, क्योंकि कई सारी पॉलियों में होता और ऑनलाइन होता तो जरूर होता, ठीक है ना। अगर सीटेट ये करा सकता कि नॉर्मलाइजेशन और इन सारी चीज़ों को झेल पाता ना, तो जो एग्ज़ाम एक बार इन्होंने ऑनलाइन कराया था तो उस पर अडिग रहते, ये ऑनलाइन पेपर कराते रहते, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपना राय दे लीजिएगा।
और मैं अगर क्वेश्चन के लेवल का जैसा कि बताया, ये क्वेश्चन जो थे सारे सॉल्व किए जा सकते हैं, हर बच्चा जो भी तैयारी करके गया है वो सब सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर उनको प्रॉपर टाइम मिलता। भाई आपने एग्जाम करवाया है, पेपर का जो क्वेश्चन बनाया वो तो इतना लेवल दिया, और टाइमिंग तो आप वैसे वाले लेवल पे करवा रहे हैं जहां पे केवल टिक मार्क वाले चल रहे हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, टिक मार रहे हैं। आप यहाँ असर्शन रीजन दे रहे हैं, अवलोकन करवा रहे हैं, ये सारे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और टाइम उनके बराबर ही दे रहे हैं, तो टफ इस वजह से लगने लगा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी फील कर पा रहे होंगे। इसीलिए देखिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता था कि शुरुआत से टाइम पे इसकी तैयारी करो। इसमें थोड़ा आप टाइम देने को मांगता है, किसमें, सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि लेवल आप देख रहे हैं दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले वाले पेपर जुलाई वाले से भी कंपेयर करोगे तो भी आप समझ पाओगे कि क्या लेवल रहा है, पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी। तो पहली बात तो किसका कम था किसका ज़्यादा था, अब पेपर हो चुका है, आप लोग रिलैक्स रहिए, चिल कीजिए, ठीक है ना। 1-2 दिन के बाद हम लोग अपने आगे की प्लानिंग करेंगे कि कौन से एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। और आज ही मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आफ्टर सीटेट का एग्जाम हो गया, किसको सीटेट के लिए पढ़ना है, किसको रीट के लिए पढ़ना चाहिए, किसको अदर जॉब के लिए पढ़ना चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा उसमें, क्योंकि पर्सनल प्रॉफिट छुपा होता है टीचर्स लोग का, जो चीज़ें नहीं बताई जाती, और आप लोग को पता है मैं इस सारी पर्पज से थोड़ा सा दूर हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रही आज के इसको डिस्कशन को लेकर के, तो आप लोगों से थोड़ी बातें भी करनी थी। और अब आप लोग बताइएगा, जो लोग कॉन्सेप्ट क्लासेस भी करे थे, शुरू से पढ़े थे, उनको पक्का बेनिफिट मिला होगा, जो लोग शुरू से जुड़े हुए थे जब हम कॉन्सेप्ट के क्लासेस लाते थे तब। और अपने साथ ज़्यादातर बच्चे, केवल देखिए कमी में बताऊं, जिन बच्चों को लग रहा है कि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, रीज़न हम असलियत रीज़न बताते हैं कि उन लोगों ने तैयारी बहुत लेट से करी है, ठीक है ना, टाइम बहुत कम दिए है। उनको लगा कि लास्ट के 10 दिन पूरा दिन रात करके मेहनत किए हैं और काफ़ी मेहनत कर दी है। नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 2 महीने से लगातार एकदम अच्छे लेवल का मेहनत कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस देख रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही था। बाकी और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो मेरे विचार थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोगों के भी राय जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर इसका क्या बेनिफिट, क्या इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा था कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एवरेज ही होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप लोग भी अपना विचार रख सकते हैं, मैं आप लोगों से आगे चर्चा करूंगा कि अब हमें कैसे तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आगे आप लोगों को क्या डिमांड है। आप लोग के डिमांड पे आपको पता है, जो बच्चे पुराने उनको पता है। इवन मैंने अपनी क्लासेस में आया तो था यहाँ पे मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैंने आपको हिंदी भी पढ़ाई है, मैंने आपको CDP भी पढ़ाया, मैंने आपको इंग्लिश का भी माइंड मैप लेके आया है। उन सब चीज़ों का कितना इफेक्ट पड़ा, आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।